हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं विश लिस्ट पर। ठीक है। विश लिस्ट मैंने आप में से बहुत लोगों की देखी, जिन जिन्होंने मुझे चेक करने के लिए भेजी थी। देखो, आप जो विश लिस्ट लिख रहे हो ना, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना, उसको विश लिस्ट में लिख देते हो। ठीक है। विश लिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो उस बुक में भी हमसे यही चीज पूछी है ना कि आपके सपने क्या है ना। सपनों का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छाएं, हमारी छोटी से छोटी इच्छा, हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा, वो सब हमको विश लिस्ट में लिखनी होती है। बट अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि जैसे सपोज कर लेते हैं, है ना। एक दो मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपको समझ में भी आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अभी जैसे हम लोगों की स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की जर्नी फिलहाल, है ना। और हम लोग विश लिस्ट में क्या लिख रहे हैं कि हमारे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाए, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मेरे हस्बैंड की मेरे साथ बहुत अच्छी बनने लग जाए, इस तरह से हम लोग विश लिस्ट में लिख रहे हैं, है ना। ये बात हम लिखेंगे, बट अभी नहीं लिखेंगे। अभी आप लोग ऐसी विश लिस्ट बनाओ जहां आप लोग आराम से बैठ करके सोचो। ऐसे नहीं होता कि मैंने बोला विश लिस्ट बनानी है और आप तुरंत बना करके भेज दिए कि ये विश लिस्ट है, ऐसे नहीं। विश लिस्ट बनाने से पहले आपको आराम से एक अकेली जगह में बैठना है और सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अनचाही हैं। अनचाही मीन्स जो आपके हिसाब से नहीं हो रही, जो आपके फेवर में नहीं हो रही, जो आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, वो हो रहा है। इन सब चीजों को अनचाही चीजें कहते हैं, जो हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में हो। ठीक है। तो आप उन सब चीजों को सोचो। अब आप जब धीरे धीरे इन सब चीजों को सोचोगे ना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि अरे हाँ, ये भी मेरी विश लिस्ट में हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी जल्दी विश लिस्ट को लिख देते हैं तो हमें ये ध्यान ही नहीं आती कि हमारी लाइफ में हमें ये सब चीजें भी चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे कि बहुत ही स्टार्टिंग जर्नी में है, ओके। तो अभी छोटी छोटी चीजें लिखो, जिससे कि पूरी होंगी जब, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हम और ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारा विश लिस्ट को लिखने का और ग्रेटिट्यूड करने का क्या कनेक्शन है। ओके। जैसे कि अमेजन होता है ना, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जहां हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट पे करते हैं, है ना, अमेजन पे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं। तो आज हम लोग जो विश लिस्ट लिखने वाले हैं, हम ये सोच करके लिखेंगे कि हम उस अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पर, है ना, एक बकेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, एक कार्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी फेवरेट फेवरेट चीजों को उसमें डाल रहे हैं। ठीक है। हमने डाल दी। हम आराम से बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। 10 तो आप डालो ही डालो। ठीक है। 10 आपने विश लिस्ट उसमें लिखनी है। इट मीन्स आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप उसे एक कार्ट में डाल रहे हो। ठीक है। अब जैसे जैसे आप मैजिक बुक के साथ साथ ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, उसी तरह से आप अपने पॉइंट्स को बढ़ाते जाओगे। सेम उसी तरह जैसे कि अगर हमारे पास अमेजन से कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या हम उस चीज को खरीद सकते हैं। भले ही हमने भी उसकी बकेट लिस्ट में डाल दी, कार्ट में डाल दी उसको, है ना, बट हम उसको खरीद नहीं सकते। हम खरीदेंगे कैसे, जब हम हमारे पास पैसा होगा खरीदने के लिए, है ना। और पैसा भी उतना ही होगा जितने की वो चीज है ना। सपोज कर लेते हैं कि मेरे को शर्ट चाहिए थी, तो शर्ट के लिए प्राइस है, उतना ही अगर मेरे पास पैसा है तो ही मैं खरीद सकती हूँ, है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स की भी चीज होती है। यूनिवर्स की बकेट में आज हम विश लिस्ट डालेंगे अपनी, है ना। और मंडे से सॉरी, मंडे से हम लोग उससे ग्रेटिट्यूड के पॉइंट से खरीदना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारे ग्रेटिट्यूड के पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी विशेस पूरी होती चली जाएंगी। ठीक है। और जब हम 28 डेज की प्रैक्टिसेस को खत्म कर चुके होंगे, तब हम एकदम प्रो हो चुके होंगे ये समझने के लिए कि हमें हमारी विश लिस्ट को पूरा करने के लिए कितने ग्रैटिट्यूड्स की जरूरत है, हम कहाँ कहाँ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि हमारी ये विशेस पूरी नहीं हो रही है। ठीक है।
एक ये बात थी। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाती हूँ कि आप लोग आराम से बैठिए एक जगह, बिल्कुल शांति से बैठिए, और मैं आपको अभी हेडिंग्स बताऊंगी। वो हेडिंग्स आप कहीं पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है? उस हेडिंग के अंदर आप सोचो कि आपकी लाइफ में क्या अनचाही चीजें हो रही हैं। ओके? जैसे हेल्थ एंड बॉडी। अब आपको आपकी हेल्थ में, क्या आपको कोई आइडियल वेट चाहिए, राइट? या आपको परफेक्ट वेट लाना है, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी बॉडी। आपको अपनी बॉडी में कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कि आपके हेयर्स हैं, जैसे कि आपकी विजन होगा, माइट बी, है ना, या आपके नेल्स हैं, ठीक है? बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपनी तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आप उस चीज को लिखोगे, ठीक है? उसके बाद आता है आपका करियर और आपका वर्क, ठीक है? अब करियर में, अगर आप जॉब करते हैं तब आप अपने करियर के अकॉर्डिंग लिखिए। अगर आप जॉब नहीं करते हो और आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप जॉब करना चाहते हो या अपनी ही कोचिंग क्लासेस घर पे खोलना चाहते हो, तो वो आप सब लिखेंगे। अभी आगे चल के मैं आपको मेरे एग्जाम्पल्स दूंगी, उससे आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। अभी बस बस आप लोग इस हेडिंग्स को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। और करियर और वर्क। अब वर्क में आता है हमारा डेली रूटीन। किसी किसी मतलब किसी किसी के घर में ऐसा भी होता है कि उनका रूटीन उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, और वो बहुत चाहते हैं कि हमारा रूटीन हमारे अकॉर्डिंग हो, हम जो चाहे वो कर पाए। तो उसके लिए भी आपको लिखना होगा। उसके बाद आता है मनी, कि मनी में आप लोग कितना पैसा चाहते हो। अगर आप अर्निंग करते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि हम इतना मंथली अर्न करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर आप अर्निंग नहीं करते तो आप लिखोगे कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना मंथली इनकम देते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप, कि आपकी किसी के साथ अनचाही रिलेशनशिप चल रही है, बट आपको अच्छी करनी है ना? आप ये नहीं सोचोगे कि उसने नहीं की तो मैं क्यों करूंगा, ऐसे नहीं। क्योंकि हमारी रिलेशनशिप जो है वो सभी के साथ बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद है पर्सनल डिजायर्स। अब पर्सनल डिजायर्स भी बहुत सारी होती है ना, कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे गोल्ड की चेन चाहिए, या मुझे कुछ भी, कोई भी, बहुत सारी पर्सनल डिजायर्स होती हैं, है ना? और सेम यही चीज आती है मटेरियल, मटेरियल थिंग्स में भी आईफोन और ये सब चीजें आ जाती है। एक्चुअली पर्सनल डिजायर्स में आएगा कि मेरी खुद की क्या इच्छाएं हैं, है ना, कि मैं कहीं जाना चाहती हूँ या कुछ ऐसा होना हो, जो पर्सनल डिजायर होती है, ठीक है? और मटेरियल थिंग्स जैसे कि आईफोन हुआ, या हम गोल्ड की चेन चाहते हो, या कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज अपन चाहते हैं, ठीक है? और इसके बाद आप ऐड करेंगे स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में भी आप सोचेंगे कि आपको कितना टाइम चाहिए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, या आपको कितना मनी चाहिए आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, या आपको कुछ ऐसा करना है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपको और ग्रो करे, ठीक है? तो ये हेडिंग्स आप लोग सब डालेंगे। उसके बाद अब मैं आपको मेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ थोड़े से, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि विश लिस्ट को बनाया कैसे जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2021 में मैंने खुद ने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस स्टार्ट की थी। बट जब मैंने खुद ने की थी तब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में थी, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी जो फर्स्ट बार जो मैंने विश लिस्ट लिखी थी वो मेरी एक भी चीज पूरी नहीं हुई थी, ठीक है? बट तब मेरे को फीलिंग्स नहीं थी। मैंने मैजिक बुक की थी पूरी, बट मैंने फीलिंग्स के साथ नहीं की थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो मुझसे हो ही नहीं रही थी, है ना? बट मैंने जबरदस्ती की थी। बट जब मैंने सेकेंड टाइम मैजिक बुक को किया था तब मैं बहुत ज्यादा अच्छे से मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर पा रही थी। तो मैं आपको मेरी विश लिस्ट समझाती हूँ। देखो, सबसे पहली जो मेरी विश लिस्ट थी, मैंने उसमें लिखा था, क्योंकि मेरा जो रूटीन था वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता था, इसलिए मैंने लिखा था। एक तो आप इसमें फॉर्मेट भी समझ लो कैसे लिखते हैं, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 टाइम्स हमको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। मेरा डेली रूटीन मेरे मन का है, जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा।
ठीक है। फिर है आई एम enjoying माई डे एज आई वॉन्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने उसको लिखा था। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट था आई राइट 100 ग्रेटिट्यूड ईच डे विद हैप्पीनेस एंड डीप फीलिंग्स। क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे मुझे समझ में आता था कि जितना मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी उतना मेरी चीजें बदलेगी, बट मुझे ग्रेटिट्यूड करने के पॉइंट्स मिलते ही नहीं थे। तो मैंने ये भी एक चीज लिखी थी इसमें। और नेक्स्ट है आई एम अर्निंग दिस अमाउंट पर मंथ विद हैप्पीनेस एट ईज। ठीक है, जो अमाउंट आप लोग चाहते हो वो आप लोग लिखो इसमें, कि मैं एग्जैक्ट वो ही अमाउंट विद हैप्पीनेस एंड ईज। ठीक है, हर हर विश के पहले आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट है आई हैव 10 स्टूडेंट्स इन माई वन बैच। ठीक है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे एक बैच में 10 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद था फिर से वही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम एंजॉइंग माई मी टाइम इन माई बालकनी गार्डन। मुझे हमेशा से मेरी बालकनी में गार्डन चाहिए था, और इसके लिए मैंने ये विश लिखी थी। उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मीत हैज अ बेस्टेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करती है। ठीक है, उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मीत मेरी डॉटर का नाम है। ठीक है, उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम एन अर्ली राइजर, आई यूटिलाइज माई अमृत वेला टाइम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। क्योंकि मैं उस टाइम समझ चुकी थी कि अमृत वेला का कितना इंपॉर्टेंस है, तो मुझे ये टाइम बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना था, और इसीलिए मैं ये लिखती थी। नेक्स्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एवरी संडे वी गो फॉर वी गो आउट फॉर इन सॉरी टू एंजॉय आर बेस्ट क्वालिटी टाइम। और आर के जो साइड में मैंने ब्रैकेट में हम तीनों का नाम भी लिख रखा था, क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत ही कम बाहर जाते थे। नेक्स्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई वेयर आई वेयर माई आई वेयर ड्रेसेस ऑफ माई चॉइस विद हैप्पीनेस। मैं बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का वर्ड यूज करती हूँ, तो इसीलिए। ठीक है, अब देखो एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ, कि मैंने विश लिस्ट में मेरी मेड के साथ की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी करी, और वो मैंने लिखी थी। सिमिलरली अगर आप लोग भी अभी सोचो कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जो मेड है वो आपको बहुत अच्छे से सर्व नहीं कर रही, आपके साथ आपको मजा नहीं आ रहा इस तरह से, तो आप उसकी भी विश लिस्ट में उसकी प्रॉपर क्वालिटीज और उसके साथ आप कैसा कैसा रिलेशनशिप चाहते हो वो आप उसमें डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो आज आप लोग बैठ करके आराम से सोच समझकर एक जगह बैठ के अपनी इस विश लिस्ट को बनाओ, और इन हेडिंग्स के अंडर बनाओ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, विश लिस्ट को बनाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों की विश लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप उस विश लिस्ट को डेली एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, डेली। ठीक है, विदाउट एनी मिस। ठीक है, आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, डेली का कोई आप अलार्म सेट करेंगे, और मिनिमम आप एक बार अपनी विश लिस्ट को जरूर पढ़ेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वो अपनी पूरी विश आप पढ़ेंगे और उसको फील करेंगे कि वो सच में पूरी हो चुकी है। ठीक है, आप बहुत हैप्पीनेस के साथ बहुत ही खुशियों के साथ इस विश लिस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कैसे आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी विश लिस्ट में मैंने लिखा था कि मीत की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, अभी विश लिस्ट में तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, जिसके साथ वो हैप्पी टाइम स्पेंड करती है ना। बट अब स्क्रिप्टिंग करो इस चीज के लिए कि उसकी फ्रेंड कैसी होनी चाहिए, उसकी फ्रेंड उसी की जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारी, जैसे मैं आपको मेरी स्क्रिप्टिंग बताती हूँ कि मीत की फ्रेंड उसी के जैसी, जितनी वो मतलब जितना टाइम वो स्पेंड करती है पढ़ने में, उतना ही सेम टाइम वो बच्ची भी स्पेंड करनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो हमारी सेम गली में रहनी चाहिए। उसके बाद
उनके घर पे, मीत के घर पे वो आ रही है, वो मीत के घर पे जा रही है। ऐसे पूरी स्क्रिप्टिंग आप जैसे लिखोगे ना, जैसे जैसे आप सोचोगे कि चीजें आपको कैसी चाहिए, वैसी वैसी आप स्क्रिप्टिंग लिखते जाओ, और फिर आप देखो कि आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने विश लिस्ट में लिखा है। मैंने जो आज आपको विश लिस्ट बनाई बताई ना मेरी, वो मेरी सारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो सेम आप लोगों की भी पूरी हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड को कभी भी छोड़ना नहीं है। जितना हम ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी सारी विशेस पूरी होती चली जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही हमारी विश लिस्ट में से कोई भी विश पूरी होती है, तो हम उसे टिक करके या थैंक यू करके उसके बाद हम उसमें दूसरी ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो यही हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।